नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में हुए किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटूराम के जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। ईर्द क्षेत्र की जाट धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गन्ने के रेट में 10 रुपए इजाफा करते हुए 372 रुपए करने की घोषणा की। इतना ही नहीं, उन्होंने पटवारियों के वेतन को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 32,100 रुपए करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाले की वजह से सरसों की फसल का काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में फसल की गिरदावरी करवाई जाएगी और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जाट धर्मशाला के लिए 51 लाख रुपए देने की भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जाट धर्मशाला द्वारा बनाए जाने वाले छात्रावास के लिए जमीन की व्यवस्था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से की जाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आमजन से धन्ना भगत के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धन्ना भगत महान विचारक थे। 21 अप्रैल को हर वर्ष धन्ना भगत की जयंती मनाई जाती है और हरियाणा सरकार संत महापुरुष प्रचार प्रसार योजना चला रही है। इसके अंतर्गत संत महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जाती हैं। इस बार धन्ना भगत की जयंती भी हरियाणा सरकार द्वारा मनाई जाएगी। इसके लिए स्थान का चयन बातचीत के बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम किसानों के हित की बात करते थे। हरियाणा सरकार भी किसानों के हित की बात करती है। प्रदेश की 1.5 लाख एकड़ भूमि में जल भराव की समस्या है। इस भूमि को ठीक करने के लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट अगले वर्ष तक खर्च किया जाएगा। इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमें दीनबंधु छोटूराम के आदर्शों पर काम करना है। चौधरी छोटूराम का उदार जीवन हमारे लिए आदर्श है। सीएम ने कहा कि इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने पर्ची और खर्ची को भी बंद किया है। अब प्रतियोगिता के दम पर अव्वल आने वाले पात्र युवाओं को ही सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी योजनाओं का लाभ वही लोग उठाते थे जिन्हें इनके बारे में जानकारी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हमें गरीब और जरूरतमंद की पढ़ाई, रोजगार और बीमारी की चिंता करनी है और इसी को ध्यान में रखते हुए चिरायु हरियाणा योजना शुरू की गई है और इसके अंतर्गत 1,80,000 रुपए तक की आय वर्ग के 29 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे राशन कार्ड बनाने का कार्य किया है। जो अंत्योदय परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार 700 रुपए, 900 रुपए और 1100 रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री ने मन से जाट धर्मशाला द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में भी 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ देने की घोषणा की। वहीं सीएम ने आह्वान किया कि समाज को नशे से बचाने के लिए हर व्यक्ति को इसके खिलाफ खड़ा होना होगा और इसके लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। समाज को इन बुराइयों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। लोगों को समझाने और जागरूक करने की जिम्मेदारी समाज को उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज के लिए नासूर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा सरकार ने डंडा उठा रखा है। लोग गलत काम ना करें, इसके लिए भी समाज को जागरूक करना चाहिए। चौधरी छोटूराम जी की जो जयंती का दिन है, जो बसंत पंचमी को मनाते हैं, उसको एक दिन पहले याद कर लें। तो आयोजक इनसे जो बात है तो तैयार हो गया, कहने लगे ठीक है आप 25 को आइए तो हम ये कार्यक्रम कर लेंगे। आज के इस अवसर पर चौधरी छोटूराम जी की जयंती या वसंत पंचमी या फिर 26 जनवरी भी कल है, तो इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि चौधरी छोटूराम जी का जीवन ये कैसा एक उदार जीवन था, ऐसा समाज उद्धारक वो थे। देश की आजादी से पहले अंग्रेजों के साथ भिड़ने वाले वो एकमात्र ऐसे नेता थे कि जो समाज के ऊपर जुल्म हो रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने जो आवाज उठाई थी, वो सरकार के साथ मिलकर भी काम करते थे, सरकार में रह करके और जनता के हित में कानून बनाने का काम भी वो करते थे। तो ऐसे नेता विरले होते हैं। आज ये भी खुशी है कि अपने समाज में आज़ादी के बाद अवसर मिला है। बहुत बड़ा वर्ग पढ़ा लिखा हो गया है, फिर भी कमी बहुत है। इस कमी को कैसे दूर करना है? कमी को दूर करने के लिए सरकारों की जिम्मेवारी हो तो अपनी करते ही हैं। स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक्स है, सब खोलेंगे। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी समाज की अपनी होती है। पढ़ने के लिए हमें स्थान मिल गए,
लेकिन पढ़ने वाला अगर तैयार नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या। इसलिए हमने अपने घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब तो हमने तो यहां तक कर दिया, जो एक बीमारी अपने इस प्रदेश में लगी हुई थी कि सिफारिश करके आगे बढ़ा दो, कुछ पैसे खर्च करके आगे बढ़ा दो, हमने खर्ची पर्ची सारी बंद कर दी है, सारी बंद कर दी है। मेरिट होगी आगे बढ़ोगे, लेकिन ये साधनों की कमी स्वाभाविक है, परिवार बढ़ने के साथ साथ हुई है। तो इसमें से हमें भी इस बात की चिंता हुई कि जो नीचे रह गया गरीब समाज है उसको कैसे उठाएं, कैसे उसके लिए साधन संपन्न, यानी ना भी बने तो अपना गुजारा तो ठीक से कर ले। अब हर आदमी की पहचान करने का बड़ा कठिन काम था, पहले होती नहीं थी। सरकार की स्कीमें आई, अखबार में छप गई, किसी ने बता दी, जिसको पता लग गया वो दौड़ पड़ा स्कीमों को जाकर के वहां से खिड़की से खींच लाता था। नहीं भी जरूरत थी तब भी जो खिड़की पर पहुंच गया कुछ ना कुछ निकाल ही लाता था। लेकिन जिसकी ताकत नहीं थी, जिसके मुंह में जबान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता ही नहीं है, अज्ञानी है कि मैं कैसे जाकर स्कीमों का फायदा उठाऊं। हमने क्या किया कि आने के बाद ये कहा कि नहीं, हर परिवार की उसकी पहचान भी करो, उसका जो डाटा है वो भी इकट्ठा रखो, उसको जांचो कि कौन ऐसा है जो किन्हीं कारणों से पीछे रह गया, जिसको हम गरीब कह देते हैं। गरीबों के बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में तो ठीक है, फ्री है, कोई पैसा लगता नहीं। अब कुछ ऐसे भी हैं, पढ़ा लिखा परिवार तो हो सकता हो, माँ पढ़ी लिखी हो, बाप पढ़ा लिखा हो, लेकिन आमदन वैसी नहीं है, 180 से नीचे है। अब उनके बच्चे कहीं सरकारी स्कूलों के बजाय कहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आमदन कम, हमने उसकी भी योजना बना दी कि भाई अगर ये सिद्ध हो गया कि आपकी इनकम 180 से नीचे है और आपका बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहा है तो उसकी फीस 700 रुपये, 900 रुपये, 1100 रुपये महीना क्लास के हिसाब से वो भी सरकार देगी। किसानों की जो हित की बातें हैं वो हम लगातार करते हैं। ज़मीनें खराब हो गई हैं, उनमें पानी वाटर लॉगिंग है, उसको कैसे निकाला जाए। पिछले हफ्ते में हमने मीटिंग की है कि हरियाणा का लगभग 1.5 लाख एकड़ ऐसा एरिया है जहाँ हर साल पानी रुकता है और एक फसल तो होती ही नहीं है, कई जगह तो दोनों फसलें चली जाती हैं। तो हमने इस बार उसके लिए अलग से स्पेशल 1100 करोड़ रुपए का बजट ये निर्धारित किया कि उस पर अगले साल लगाएंगे ताकि ये ज़मीनें थोड़ी ठीक कराई जा सके। और उसमें सारी 1-1.5 लाख एकड़ ठीक होगी या 50,000 एकड़ ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे करके और आगे ठीक हो। तो जिन गाँव के अंदर ज़मीन पर लगातार पानी खड़ा रहता है उस पानी को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे उस ज़मीन को फसल के उपयोगी बनाया जाए, एक तो ये कर रहे हैं। दूसरा, हमारे गन्ने के किसान भाई थोड़ा सा पिछले दिनों में हमने तो ये कहा था कि रेट काफ़ी अच्छा है, इस बार नहीं बढ़ाएंगे, अगली बार देख लेंगे। तो आज मैं घोषणा करता हूँ कि इस 362 को 372 रुपया 10 रुपया बढ़ा करके देते हैं ताकि मिलों को चालू करने में आप लोग आगे आएं और किसान का गन्ना, आखिर तो गन्ना रोक थोड़ी सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो घर में रोक लें तो शायद बाद में काम आ जाएगी। ये तो गन्ना अगर खेत में भी खड़ा रहता तो इसका नुकसान बड़ा होता है। इसलिए हमें चिंता ये हो गई कि मिलें बंद ना रहें, जल्दी चालू हो जाए और सीजन के अंदर गन्ना जल्दी जल्दी चला जाए। तो इसलिए इसी के साथ एक विषय हमारे साथी हैं जो पटवारी भाई हैं, पटवारियों का पीछे एक आंदोलन चला था, मिलके गए थे, उनका भी हमने आश्वासन दिया था 25,000 रुपये महीने उनकी तनख्वाह है। वो कहने लगे जी दूसरे कर्मचारियों की बनिस्बत हमारे थोड़े से कम हैं। तो आज वो भी हमने तय किया है कि उस 25,000 से अब पटवारियों की तनख्वाह 32,100 ये भी हमने कल कर दी है, 7,000 रुपये उनका भी बढ़ा दिया है। और इसी प्रकार एक समस्या आई है, जाडा जो पाड़ा पड़ा है बहुत ज़्यादा पड़ा और इससे सरसों इसकी खराबी हमको सूचना जो मिली है तो मैंने आदेश कर दिए कि इसकी गिरदावरी जल्दी शुरू कराएं और गिरदावरी जब हो जाए तो फिर जो सरसों का किसान है उसकी फसल खराब हुई है उसकी भी उसको मुआवजा जो है तुरंत ये मिलना चाहिए। तो इसलिए ये सारी बातें मैंने की हैं। धन्ना भगत जी की जयंती का दिन आएगा और मैं घोषणा करता हूं कि उस दिन एक हमारी जो योजना चल रही है ना कि संत महापुरुष आचार प्रचार प्रसार योजना, हमने एक स्पेशल योजना बनाई है। जितने महापुरुष हैं उनकी जयंतियां मनाते हैं, तो पहली बार धन्ना भगत जी की जयंती 21 अप्रैल को सरकारी तौर पर मनाई जाएगी, ये सूचना आपको दे रहा हूं।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।